सो क्या हालचाल। आई होप कि सब मस्त होगा। एंड वीडियो स्टार्ट करने से पहले ही बता दूं, ये वीडियो उन भेड़ चाल वालों के लिए नहीं है। ये वीडियो कुछ ऐसे लोगों के लिए है जो अलग माइंडसेट रखते हैं। सो बिना टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आई नो कि बहुत सारे लोगों का अभी बोर्ड्स का एग्जाम या कोई भी एग्जाम खत्म हो गया होगा। सो अब तुम्हारे मन में ये होगा कि अब क्या करूं। तो मैं वो सब फालतू की ज्ञान नहीं देने वाला हूँ कि ये करो वो करो, इस टाइम को वेस्ट मत करो। देखो, आई नो कि तुम सब भी कुछ ना कुछ होल्ड करके रखे होगे अगर पढ़ने वाले हो। एंड मैंने शुरू में ही बोला कि भेड़ चालों के लिए नहीं है। सो आई नो कि तुम कैसे हो। तुम क्या करो सबसे पहले कि जिस चीज को होल्ड करके रखे थे कि एग्जाम बाद में ये करूंगा, ये मूवीज देखना चाहते थे जो उस समय नहीं देखे थे, सो जस्ट एंजॉय इट, उसे देखो। एंड अगर तुम्हारा मन था कि हाँ गेम खेलूंगा, गेम खेलो, क्योंकि फिर 11th-12th में या किसी आगे वाले क्लासेस में जो तुम्हारे क्लासेस महीना बाद स्टार्ट होने वाले हैं उसमें फिर तुम्हारा एल लगना ही। सो उस टाइम को एंजॉय करो, लेकिन एक चीज को ध्यान में रखना कि एंजॉयमेंट के चक्कर में कहीं इस टाइम को तुम वेस्ट मत कर देना। मतलब मेरे कहने का वो मतलब नहीं है, मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि एक हद तक, ये नहीं कि तुम अपना डोपामिन लेवल पूरा यहाँ पे कर दो एंड जब फिर से तुम्हें उस फेज में जाने की बारी है कि अब पढ़ाई स्टार्ट करनी है तो फिर तुम्हारा पढ़ाई में मन ना लगे। यही मेन कॉज होता है बहुत सारे बच्चों का कि वो डायरेक्शन भटक जाते हैं। एंड ये सुना होगा तुमने बहुत लोगों से कि वो 10th में बढ़िया था लेकिन 11th में आते ही उसका कहानी चौपट हो गया। सो मैं तो इसका मेन कॉज डोपामिन को ही मानता हूँ, क्योंकि पहले तो अगर तुम्हारे जैसे बच्चे हों तो जो साल भर पढ़े हैं बढ़िया से, उनका दिमाग अब मतलब बुक्स से ज्यादा लगाव हो जाता है, पढ़ाई से ज्यादा लगाव हो जाता है। बहुत सारी चीजें होल्ड करके रखी होती है कि हाँ एग्जाम बाद ये सब करूंगा। हाँ, उसे करना चाहिए क्योंकि ये टाइम तुम्हारा ही है। तुमने बहुत मेहनत किया साल भर एंड अब ये समय मिला है तुमको कि तुम उस समय को एंजॉय करो। तो तुम एंजॉय करो, तुम्हें मूवीज देखना है देखो, एनिमे देखना है देखो, एंड जो भी करना है करो। हाँ, लेकिन साथ साथ तुम कुछ और भी कर सकते हो जो तुम्हें हमेशा से बेहतर बना सकती है, जो कि तुम हो ही। सो फर्स्ट थिंग तुम ये कर सकते हो, इसके लिए देखो ज्यादा टाइम नहीं देना पड़ेगा। आई बेट कि तुम बस 2 से 3 घंटा निकाल दो अपने पूरे दिन एंड तुम खुद देख पाओगे अंतर। जब तुमने क्लास में एंट्री मारोगे तुम्हें खुद पता चल जाएगा कि हाँ वो जो मैंने 3-4 घंटे इन्वेस्ट किए वो बहुत बेस्ट रिजल्ट देगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल एंजॉय करो, खूब एंजॉय करो, जितना मन हो उतना करो, बट 2-3 घंटे इस चीज के लिए निकाल दो। क्या है ये चीज? तो तुम्हें बुक रीडिंग करना है। हाँ, सेल्फ इंप्रूवमेंट बुक्स, वो चीज है जो तुम्हें स्कूल में नहीं पढ़ाई जाती है। अगर तुम्हें इस चीज का बिलीफ नहीं है, अगर तुम्हें मेरे इस बात पर भरोसा नहीं है, अगर तुम्हें भी ऐसा लगता है कि हाँ हमें स्कूल में तो हर चीज का ज्ञान दिया जाता है, तो तुम द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड और रिच डैड पुअर डैड कभी पढ़ के देखना। जीवन में कभी भी पढ़ के देखोगे, पक्का ये चेहरा तुम्हें याद आएगा कि मैंने तुमसे क्या कहा था। क्योंकि हाल ही में मैंने रिच डैड पुअर डैड खत्म किया है एंड ये बुक अमेजिंग, तुम्हें खुद पता चल जाएगा कि क्या है ये बुक। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हमसे अभी तक छुपाई गई हैं, यानी छुपाने इन सेंस की ये है कि तुम उस चीज से खुद को दूर भगाते हो। क्योंकि अगर मैं भी ये बुक नहीं पढ़ता तो मुझे भी ये ज्ञान पता नहीं कब आता। सो सेल्फ इंप्रूवमेंट बुक्स पढ़ो एंड अगर तुम्हें सजेशन चाहिए कि कौन सा बुक पढ़ना चाहिए तो तुम इस शॉर्ट्स को देख सकते हो या इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। सो बिना टाइम वेस्ट किए सेकंड पॉइंट को बताता हूँ। हाँ, तो सेकंड पॉइंट ये है कि तुम थोड़ा सा फिजिकली स्ट्रांग हो जाओ। क्योंकि देखो, अगर फिजिकली स्ट्रांग हो गए तो तुम्हें पता है बहुत सारी चीजें, तुम्हें पता है यार, कितना एक्सप्लेन करो। एक्सरसाइज करने के बहुत सारे फायदे हैं। सो रोज कम से कम 45 मिनट तो निकाल ही दो। 1 महीने अगर तुम लगातार एक्सरसाइज करोगे तुम्हें अंतर साफ पता चल जाएगा। अगर तुम्हें इस चीज पे विश्वास नहीं होता है तो तुम आज एक फोटो लो एंड 1 महीने बाद मेरे जो अभी इस वीडियो में पूरी बात बताऊंगा उसे फॉलो करने के बाद एक फोटो लेना एंड तुम खुद देख पाओगे एंड कमेंट में आकर थैंक यू जरूर बोलना। सो बुक रीडिंग एंड फिजिकल वर्क तो हो गया। अब थर्ड पॉइंट है हमारा कि तुम करो स्किल डेवलपमेंट। हाँ, 1 महीना इनफ है। अगर तुम चाहते हो कि स्पोकन इंग्लिश सीखें, इंग्लिश बोलना पसंद है तुम्हें या तुम इम्प्रूव करना चाहते हो तो उसे और बेटर बनाओ, उसे सीखो। एंड या फिर कोई तुम्हें स्किल सीखना है तो स्किल पे काम करो। एआई सीखना है एआई सीखो, डिजिटल मार्केटिंग सीखना है। अरे 30 दिन बहुत है भाई, बहुत ज्यादा। 30 दिन में तुम ये सब सीख सकते हो।
या फिर वीडियो एडिटिंग, फोटो एडिटिंग, थंबनेल वगैरह, ये सब एक स्किल होना चाहिए, क्योंकि बताया ना अभी, ये सब चीजें स्कूल में नहीं सिखाई जाएंगी। तुम कितना भी स्कूल का डिग्री रख लो, ये सब आगे लाइफ में मैटर करेगा ही नहीं। आज अगर बोर्ड्स में तुम्हारे 99% भी आते हैं तो वो घंटा का कुछ फर्क नहीं पड़ेगा उससे। कुछ महीने खुश रहोगे, कुछ महीने तुम्हारे पेरेंट्स खुश रहेंगे, एंड मुश्किल से कुछ स्कॉलरशिप मिल जाएगा, लेकिन उससे जीवन चलने वाला नहीं है। लेकिन अगर तुम्हारे अंदर स्किल है, तुम्हारे अंदर एक क्यूरियस माइंड है, एंड तुम्हारे पास एक तगड़ा सा स्किल है, तो तुम आगे चल के पक्का सर्वाइव कर पाओगे। लेकिन अगर ये किताबी ज्ञान है तुम्हारे पास, तो मुझे नहीं पता क्या तुम आगे सर्वाइव कर भी पाओगे कि नहीं। सो इन 3 चीजों को फॉलो करो। एंड मैं जानता हूँ थैंक यू तो तुम्हें बोलना ही है, नहीं बोलोगे तो इस चीज का कर्ज रहेगा। सो बी द बेस्ट बिकॉज यू फॉलो द बेस्ट। लर्न, ग्रो एंड शाइन एज ऑलवेज। बाय।